नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। AWM परिवार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानस। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं। आज का जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो है मेंटोरशिप। बहुत ही शानदार होता है। कहते हैं कि जो सफलता होती है वो नितांत व्यक्तिगत गाइडेंस की होती है। अगर जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि भटकाव जो होता है वह समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। बर्बादी का एक प्रमुख कारण है। इसी भटकाव से बचने के लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है और हम लोग उसी गाइडेंस पे चर्चा करेंगे। आज जो देखते हैं हमारे साथ बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ इस क्लास में जुड़ गए हैं। और इस क्लास का उद्देश्य भी हम लोगों का यही है कि आपके जो भटकाव हैं, आपकी जो चीजें क्लियर नहीं है, उसी को हम लोग क्लियर करें और उस भटकाव को किस प्रकार रोका जाए। कहते हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मन का शांत होना बहुत ही आवश्यक है। मन ही नहीं, आपके पैरों का रुकना भी बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपके मन में ठहराव नहीं होगा, जब तक आपका मस्तिष्क कहते हैं ना एक निश्चित लक्ष्य को पे फोकस्ड नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो सफलता होती है हमसे हमेशा 4 कदम आगे रहती है। तो ये हमसे 4 कदम आगे ना चले, बल्कि हम सफलताओं से 4 कदम आगे चले, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो भटकाव है वह रुक जाए, एक ठहराव की स्थिति में हम आ जाए। और ठहराव किस प्रकार का ठहराव है? मन के ठहराव का। ये जो विचलन है, ये जो इस इधर उधर हमारे अंदर जो भटकाव है, ये एक बड़ी समस्या है। हमारी सफलता में एक बड़ी बाधा है। आज देख लेते हैं बहुत सारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अंकिता, BL सोनकर, आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे बताएंगे कैसे है, क्योंकि ये जो मेंटोरशिप की क्लास है ये हमारी और आपकी भी बहुत ही शानदार व्यक्तिगत क्लास है। आनंद लेंगे, आराम से इस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी तमाम तमाम आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, ओके, बढ़िया, मस्त। आ जाओ देख लेते हैं। देखो, मैं कुछ समस्याओं पे चर्चा करूंगा। सर जी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए। बिल्कुल स्वस्थ मस्त, अच्छे हो? मन के साथ तन का भी रुकना जरूरी है, बिल्कुल रुकना जरूरी है। कहते हैं कि 3 चीजों पे नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। एक जुबान, एक कलम और एक कदम। तो इन पे अगर जिसका नियंत्रण है तो उस वो बहुत सारी समस्याओं से खुद ब खुद दूर हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो परिस्थितियों के प्रति नजरिया बदल लेना ही बुद्धिमानी होती है और हमें सफलता का एक नया मार्ग देता है। तो आ जाओ, तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, जहां से हम लोग एक निश्चित मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे मेंटोरशिप की बात किया जाएगा। मैंने पहले ही आपने देखा होगा, हाउ टू इम्प्रूव योर नंबर, किस प्रकार आप नंबर अपना बढ़ा सकते हो एग्जाम में। चाहे वो PCS प्रीलिम्स हो, चाहे RO प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, नंबर इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यही वो सफलता है जो औरों से आपको अलग करेगी और आपको अगले स्टेप पे ले जाती है। जब तक आप, जरूरी नहीं होता कि हम लाइफ में सिर्फ पढ़ते रहें। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता। परिश्रम के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको करना पड़ता है और वो चीजें बहुत ही आवश्यक है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी बातें साइकोलॉजिकल होती हैं। जब तक उस पे भी आप कार्य नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलती। आप लोगों ने सुना है, सामान्यतः सुना होगा कि हम मेहनत बहुत करते हैं, हम परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा कभी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकलता। ऐसा क्यों है कि आप मेहनत बहुत करते हो, अपने दोस्त से ज्यादा मेहनत करते हो, अपने पड़ोसी से, अपने सहपाठी से ज्यादा मेहनत करते हो, फिर भी आपका जो पेपर है वो नहीं निकलता? इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं तमाम वजहों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और एक एक बातों को देखेंगे। तो आज आप लोगों की जो समस्या है, उस समस्या पे मैं बात करूंगा, उन समस्या को देखूंगा कि वो कौन कौन सी मूल समस्या है जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है।
ठीक है, जिस पे हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। उन मूल समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, पहली पॉइंट अगर हम आपसे बात करें, एक जो आप लोगों के दौरान सर जी बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और एक चीज़ बिल्कुल मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो बच्चा, और इस मेहनत को कैसे साकार बनाना है, इस मेहनत को कैसे एक रूप देना है, एक एक स्वरूप देना है, एक आकार देना है, मुझे पता है कि ये आप सबकी जो मेहनत है। जैसे देखो, कुल्हाड़ी आपने देखा होगा, कोई लोहा लोहा को पहले तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उस पे मेहनत हथौड़े से एक जो लुहार होता है उसे एक निश्चित आकार देता है, हथियार बनाता है, या विशेष प्रकार की चीजें होती हैं, उसी से मूर्ति भी बनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो परिश्रम है, ये किस प्रकार उसका आकार देना, स्वरूप देना, आप लोगों की मेहनत को, वो मेरा काम है। कहते हैं ना, मैं एक लुहार हूं और आप लोग लोहे की भांति हो। आपको तपाना, आपको एक निश्चित आकार देना मुझे बखूबी आता है, और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि आपको एक निश्चित आकार दूं और एक निश्चित आकार की तरफ ले चलो, और एक ऐसा आकार दूं, एक ऐसा हथियार के रूप में आपको तैयार करूं कि आप कभी भी पीछे मुड़ के ना देखो। जिस एग्जाम में बैठो वो एग्जाम आपका निकले। मेंटरशिप का हम लोगों का यही उद्देश्य रहेगा, यही ध्येय रहेगा। अच्छा देख लेते हैं, अंत में आप लोगों के सारे क्वेश्चन होगा, कुछ मैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स पे पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, समझना बात को थोड़ी सी। ज्यादातर जो मेरे पास अभी कॉल आए हैं, क्योंकि जब मैंने डिस्कस किया कि मुझे मेंटरशिप लेना है, और इस दौरान एक वीक में जो हमारे पास समस्याएं हैं, जो हर बच्चों ने हमसे बात की और उनकी क्या क्या समस्याएं थी, तो कुछ समस्याएं बड़ी कॉमन निकल के हमारे सामने आई। हम पहले उन कॉमन समस्याओं की चर्चा करते हैं। पहली समस्या हमारे सामने ये आई निकल के कि यानी चीजें याद नहीं रहती, कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, यानी एक भूलने की बीमारी सी आ गई सामने। तो एक समस्या हमारे सामने क्या आई, देखो कुछ समस्याएं हैं, कुछ कुछ समस्याएं हमारे सामने आई। कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली समस्या हमारे सामने आई कि हमें कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। एक ये समस्या हमारे सामने आई कि बच्चे कहते हैं सर कैसे याद करें, याद नहीं रहता, ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। एक बड़ी समस्या ये सामने आई। दूसरी एक समस्या पता है क्या सामने आई, दूसरी एक समस्या आई कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, घबराहट घबराहट हो रही है। क्या एक प्रॉब्लम आ रही है कि घबराहट हो रही है, उनको क्या हो रहा है, घबराहट। एक घबराहट हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, दिल घबरा रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक समस्या ये हमारे सामने आई। एक समस्या बहुत ही जेन्युइन हमारे सामने आई कि जो चीजें होती हैं कि समय का बड़ा अभाव है, समय की कमी है, कि समय हमारे पास नहीं मिल पाता, समय का अभाव है। समय समय की कमी, समय की कमी किस प्रकार की, ऐसा नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, वो खेत में हल चला रहे हैं। समय की कमी का मतलब इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ब्रॉड है, चीजें इतनी बिखरी हुई है कि उसको कैसे समेटा जाए। एक समस्या हमारे पास ये आई कि जो बिखराव है, बिखराव ज्यादा है, तो विषयों का बिखराव है, विषयों का बिखराव, एक बिखराव ज्यादा दिख रहा है। कि एक समस्या आई कि इसको कैसे समेटा जाए, एक बड़ा सा बिखराव हुआ है, क्या क्या पढ़ा जाए, क्या एक चीज पढ़ते हैं तो दूसरी छूट जाती है, दूसरी पढ़ते हैं तो तीसरी छूट जाती है, एक पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद दूसरा भूल जाते हैं। एक एक समस्या बहुत ही जेन्युइन हमारे सामने दिख रही है। तो एक बिखराव सा होता है। एक समस्या हमारे सामने आ रही है कि आत्मविश्वास की कमी दिख रही है। क्या, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आत्मविश्वास नहीं आ रहा है कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। एक अंदर सा डर लग रहा है ना, भय सा लग रहा है। क्या घबराहट या भय कह सकते हो, भय, एक अंदर भय सा रहा है, घबराहट सी होती। तो इस वीक में मैंने नोटिस किया कि आप लोगों से बात करके, कुछ बच्चों से बात हुई मेरी, तो उन्होंने इस प्रकार के कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी। आपको क्या लगता है ये मेहनत से संबंधी है? अभी आप लोग देखिएगा, ये जो समस्या मैंने लिखा है, आप लोग कमेंट करके जरा मुझे बताना, अभी वर्तमान में जितने बच्चे लाइव हैं, हमसे आप जो लोग जुड़े हो, उनमें से ये समस्या किन किन लोगों की है, आप जरा कमेंट करिए।
और मुझे बताइए कि क्या ये जो मैंने जेन्युइन समस्या लिखी है, एक बेसिक समस्या लिखी है, क्या ये चीजें आप लोगों के साथ इन समस्याओं में से एक न एक समस्या से आप जूझ रहे हो? जरा मुझे अवगत कराइए आप लोग। जानवी कह रहे हैं कि मुझे है सर, मेरे पास भी है सर। ओके ओके, समस्या, जी सर, जी सर, मेरी है सर। सर जी मुझे भी है सर। सर जी हमारा भी यही समस्या है। ओके ओके सर जी, मेरी है सर जी। शालिनी शुक्ला कह रही हैं, पूजा कह रही हैं, सबके पास है सर जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लेट नहीं हो, बिल्कुल आप समय से हो, आ जाओ। याद नहीं रहता सर जी, समस्या है ना, भूल जाता है। तो कहने का मतलब है या तो बहुत सारी समस्याएं आपकी कॉमन हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें से हमने ये देखा कि कोई ना कोई एक समस्या आपके पास जरूर है, ऐसा नहीं है। सर जी हमारा भी है, रिंकी का कहना है, प्रवीण का कहना है सर जी ये भी समस्या है टाइम का। यस सर जी, इंदु का भी कहना है, यस सर जी समस्या है, मेरे में भी है। आर्या राय कह रहे हैं, प्रियंका कह रहे हैं, जी सर जी, प्रियंका पांडे, सर जी मेरी भी है, कॉमन प्रॉब्लम है। सर जी मैं तो टेस्ट सीरीज लगाती हूँ तो अच्छा 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 डिमोटिवेट हो जाती हूँ, रीना का कहना है, उस पर भी बातें करेंगे। ठीक है, किस सब्जेक्ट से मैंने, ठीक है। तो ये कॉमन समस्या है। तो अब देखो हमारे पास कुछ कॉमन समस्या है। मेंटरशिप, ये समस्या क्या आपकी मेहनत से जुड़ी है क्या? जरा मुझे बताना है आप लोग, क्या ये समस्या आपकी मेहनत से जुड़ी है? जी नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। ये समस्या आपके साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। तो सफलता का संबंध किससे है? मेहनत के साथ साथ आपके मनोविज्ञान से है, आपके साइकोलॉजी से है। सिर्फ आप मेहनत करते हो, शरीर से मेहनत करते, क्या शरीर से मेहनत करने मात्र से सफलता मिलेगी? जी नहीं, क्योंकि मस्तिष्क में ये चीजें फिट होना बहुत जरूरी है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जो याद करते हो, जो रखते हो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम मस्तिष्क का है। और ये सारी समस्याओं का जो जड़ है वो मस्तिष्क है। यानी मस्तिष्क में ही ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। शरीर तो नश्वर है, शरीर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको याद नहीं रहता, मस्तिष्क से संबंधित। आपको घबराहट होती है, दिमाग से संबंधित है, उसमें फिलहाल होती है कि दिल घबरा रहा है, बट एक कंट्रोल करता है माइंड। समय की कमी एक अलग है, विषयों का बिखराव सा है, ये तो मान लीजिए कि अलग चीजें हैं। आत्मविश्वास की कमी, ये भी आपके साइकोलॉजी से संबंधित है, ये भी आपके समस्या क्या है, साइकोलॉजी से ही है। तो आपको क्या लगता है कि केवल आप शरीर से मेहनत करके, केवल हार्ड मेहनत करके आप सफलता पा सकते हैं? जी नहीं, आपको सफल होने के लिए आपको मानसिक स्तर पे, साइकोलॉजिकल स्तर पे भी आपको मजबूत होना पड़ेगा, और उसमें अपने आप में थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। ये चीजें बहुत टफ नहीं है, ऐसी चीजें पे हम लोग बात करेंगे। तो ये समस्या है। अब अगर हमारे पास समस्या है तो हमारा उस समस्या का समाधान भी होना आवश्यक है। सर जी मन उड़ता रहता है। मन उड़ता रहता है, किधर उड़ता है भाई? बीएल किधर उड़ता है? मेरी सिर्फ एक समस्या है कि टाइम शॉर्टेज है। क्या बात है, अच्छी बात है, कोई ना कोई समस्या है। तो आज हम लोग इस समस्या पे चर्चा करेंगे। ठीक, समस्या है तो समस्या का समाधान बताना बहुत ही जरूरी है। इस समस्या के समाधान पे मैं आपसे चर्चा करूंगा बच्चा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आप लोगों के कुछ प्रश्न लिए जाएंगे। अब समस्या थी, हम लोगों ने देखा, अब समस्या का समाधान। अगर कोई समस्या है तो उसका एक निश्चित समाधान है। क्या है? एक निश्चित समाधान होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यही आपका मेंटरशिप है। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे आपको गाइडेंस किया जाता है, आपको दिशा दी जाती है कि आपको क्या करना है, हर स्तर पे किया जाता है। मेंटरशिप के अंतर्गत सब कुछ शामिल होता है, आपके सब्जेक्ट से लेके, आपके डेली रूटीन से लेके, हर एक बात उसमें मेंटरशिप में आती है। आपके मनोविज्ञान से लेके सब कुछ उसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समाधान क्या हो सकता है। तो इस जितनी अभी हम लोगों ने समस्या देखी, आपकी सभी की समस्या है, सभी की, तो इसका एक समाधान है। आज आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है? आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब सवाल होता है कि सर ये शॉर्ट नोट्स की वजह क्या है, आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है?
क्योंकि ये एक सवाल तो होता है ना कि हम क्यों शॉर्ट नोट्स बनाएं, ऐसा क्या है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। अभी जितनी आप लोगों ने समस्या देखा, उस समस्या का एक समाधान है कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे इसकी आवश्यकता क्या होती है, आपके पास आपने कहा याद नहीं रहता, याद करने का सबसे, चीजों को, विषयों को याद रखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है शॉर्ट नोट्स। तो समस्या है, समस्या आपका है कि चीजें आपको याद नहीं रहती, तो याद रखने का, चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, शॉर्ट नोट्स। तो विषय को याद रखने का सबसे अच्छा माध्यम है, तो जो आप विषय है आपका, विषय को याद रखने का, याद रखने का सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है, तो विषयों को याद रखने का एक प्यारा सा माध्यम होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप चीजों को बखूबी याद कर सकते हो, लंबे समय तक याद होता है। क्योंकि देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी की ऐसी आईक्यू नहीं कि एक बार पढ़ने के बाद लंबे समय तक याद रहे। हर कोई भूल जाता है। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि जो कुछ आप पढ़ते हो, जिस समय आप पढ़ते हो उस समय आपको लगभग 70% के आसपास याद होता है। एक दिन बाद वो 50%, 2 दिन बाद वो 25%, 3 दिन बाद वो 15%, इस तरह से कम होता है। और एक हफ्ते में अगर आपने उसे दोहराया नहीं, रिवीजन नहीं किया, तो लगभग पूरा सफा हो जाता है। बस थोड़ी थोड़ी धुमली सी एक झलक सी आपके दिमाग में उसकी रह जाती है, बस एक धूमिल झलक रहती है। ये विज्ञान कहता है। और भूलना ईश्वर का वरदान है। आप अगर भूलते हो तो ईश्वर का वरदान मानिए, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं घटती हैं, अगर हम भूल ना पाते तो हम जी न पाते। तो भूलना ईश्वर का एक वरदान है। अगर आप भूलते हो तो इसका मतलब है कि आपको तेजी से चीजें याद भी होती हैं। तो भूलने को नकारात्मक नहीं लेना है। पहली बात आपको दिमाग से निकालना है कि जो मैं भूल जाता हूं, विषय भूल जाता हूं, चीजें याद नहीं रहती हैं, इसे निगेटिव नहीं लेना है, इसे नकारात्मक नहीं लेना है। आज से आपको ये सोचना है कि जो भूलना होता है ईश्वर का एक वरदान है। भूलना बहुत ही सकारात्मक चीज है। अगर आज हम भूलते ना, तो चीजें हमें, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि जीवन की घटनाओं को तो हटाइए, जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट में क्या सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? जी नहीं। आप पढ़ते बहुत कुछ हो लेकिन सब इंपॉर्टेंट होते नहीं। अगर आप भूलते ना, तो आप अनावश्यक कचरा दिमाग में इकट्ठा कर लेते, अनावश्यक पॉइंट्स दिमाग में इकट्ठा कर लेते जो आपके काम की नहीं थी। राइट? तो ऐसे में भूलना आपके लिए बहुत ही सकारात्मक। अगर आप भूल रहे हो तो इसके पीछे वजह नहीं है, ये कोई वजह नहीं है कि आप बीमार हो, आप दूसरों से कमजोर हो, आपकी बुद्धि कम है, ऐसा कोई वजह नहीं है। सिर्फ एक वजह है, हर किसी के साथ होता है, आप लंबे समय तक उस चीज को रिवीजन नहीं करते हो, इसलिए आप भूलते हो। तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो आज से आपको ध्यान में रखना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, विषय को याद रखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। पहली समस्या का समाधान है। दूसरी समस्या का हमें शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक तो जो भूलने वाली समस्या, जो आपको घबराहट होती है, आपको जो डर लगता है, इसके पीछे वजह है आपके आत्मविश्वास की कमी का होना। आपका आत्मविश्वास कमजोर है, आपके आत्मविश्वास में कमी है, इसलिए आपको घबराहट हो रही है, इसलिए आपको डर लगता है। तो आत्मविश्वास कैसे बिल्ड होगा, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आत्मविश्वास आपका तब बढ़ता है जब आप जो चीज पढ़ते हो, जब आप प्रैक्टिस करने के दौरान आप उसे बखूबी बता पाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये आता है रिवीजन से। बार बार किसी चीज को अगर रिवीजन करोगे, आप दोहराओगे, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वह बिल्ड होता है, क्योंकि चीजें आप अपने पास रख पाते हो। जब कोई चीज आप एक बार, दो बार, तीन बार दोहरा लेते हो, तो वो शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। और जो चीज मस्तिष्क के लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है, वह कभी आप भूलते नहीं हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम अपनी पढ़ी हुई चीजों को 3 बार कम से कम दोहराएं, 3 बार उसका रिवीजन करें, ताकि चीजें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाए। और उसमें ज्यादा गैप नहीं देना है। ज्यादा गैप दे दोगे तो चाहे जितनी बार आप रिवीजन करते रहो, वो बार बार फर्स्ट टाइम ही होगा। आपको एक हफ्ते के बीच में, 10 दिन, 15 दिन के बीच में कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवीजन कर लेना है, तो लॉन्ग, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चली जाती है। फिर आप उसे कभी नहीं भूलते, चाहे आपकी बुद्धि कितनी भी कम हो या ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी की बुद्धि कम ज्यादा होती ही नहीं, अनुभव बढ़ते हैं, घटते हैं।
तो एक तो समस्या का सबसे समाधान हो गया कि ये जो आपका घबराहट भर यानी घबराहट है, भय है, ये इस शॉर्ट नोट्स से आपका आत्मविश्वास बढ़ता, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका इंक्रीज होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का आधार बनता है। अगर परिश्रम से, अगर मेहनत से, अगर मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले सफल होते तो आज दुनिया में सफलता की परिभाषा ये होती कि गधे और बैल सबसे ज्यादा सफल होते और सबसे आगे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में गधे और बैल दोनों सफल नहीं है, जबकि दोनों सबसे ज्यादा परिश्रमी है। गधा भी बहुत परिश्रम करता है, बैल भी बहुत परिश्रम करता है। इसका अर्थ यह है कि परिश्रम मात्र से सफलता नहीं मिलती, परिश्रम मात्र से सफलता नहीं मिलती, तो फिर सफलता कैसे मिलती है? परिश्रम के साथ जब तक आत्मविश्वास का घोल ना मिल जाए, परिश्रम के साथ जब तक आत्मविश्वास गले ना मिल जाए परिश्रम के, तब तक वो नहीं होता। अब ये एक साइकिल है, परिश्रम से ही आत्मविश्वास बिल्ट होता है और आत्मविश्वास फिर परिश्रम को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। तो शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी घबराहट और आपके जो भय है उसको दूर करता है। अब एक प्रश्न, एक समस्या मैंने और आपसे डिस्कस किया, वो ये है समय का अभाव। आपको लगता है आपके पास समय कम है, समय का अभाव। समय का अभाव आपको आज क्यों लग रहा है? इसकी जड़ को समझना जरूरी है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इतने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ छूट रहा है, हम ये पढ़ते हैं तो ये बच जाता है, ये पढ़ते हैं तो ये बच जाता है। ऐसा क्यों आपको हो रहा है? ये आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर रहा है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है। आप सिर्फ पढ़ते चले आ रहे हो, लंबे समय से सिर्फ बार बार चीजों को पढ़े हो, कोई आपके पास ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोई आपने ऐसी खजाना नहीं बना के रखा है जिसे सिर्फ पढ़ के कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। आपको ये लगे ही ना कि हमारा ये अधूरा है, ये अधूरा है, ये अधूरा है। 5 दिन में पूरा सब्जेक्ट पूरा हो जाए, सारे विषय रिवीजन हो जाए, इसके लिए सबसे बड़ी की क्या है? ये वही चाबी है जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। अगर आपने बनाया होता तो आपके पास ये समस्या ही नहीं आती कि हमें समय की कमी पड़ती है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थे। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप अपने समय को क्या करते हो? समय का बचत करते हो, कम समय में मैक्सिमम अचीव करते हो। कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त करने का तरीका क्या है कि आपका अपना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। इसलिए भी शॉर्ट नोट्स आपको क्या है? बहुत ही जरूरी है। आज आपको पता चलेगा कि क्या बात है, शॉर्ट नोट्स के क्यों जरूरी है, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और शॉर्ट नोट्स से क्या लाभ हो सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज आप इसके बारे में समझने का प्रयास जानोगे आज के मेंटरशिप क्लास में। तो एक बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पे शॉर्ट नोट्स करता है। शॉर्ट नोट्स एक और बड़ी समस्या का समाधान करता है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें सब्जेक्ट का बिखराव है, इतना ज्यादा हमारे पास किताबें हैं, इतने ज्यादा सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के हमारे पास 2-3-4 किताबें हैं, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, हमने फलाने कोचिंग से ये पढ़ लिया, फलाने कोचिंग से पढ़ लिया, फलाने कोचिंग से पढ़ लिया, इस यूट्यूब से हमने पढ़ लिया, उस यूट्यूब से पढ़ लिया, हमने बहुत मेहनत कर ली। सवाल आएगा आपके मन में कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप सफल क्यों नहीं हो रहे? उम्र बढ़ती जा रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है, सफलता आपसे दूर है, क्यों है? मेहनत बहुत कर रहे हैं, हर लोगों का गाइडेंस ले रहे हो, हर प्लेटफॉर्म पे जा जाके अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर से हर चीजें पढ़ रहे हो, फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह एक ही है कि आपने मेहनत तो किया, मेहनत को समेटा नहीं, मेहनत को आपने एक सही लाइन में नहीं लगाया, एक सही डायरेक्शन में नहीं लगाया। आपका मेहनत तो था लेकिन मेहनत बिखरा हुआ था। मेहनत क्या था? बिखरा हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक दीवार लीजिए, मैं आपसे कहा कि ये दीवार है, ये दीवार है, और मैंने कहा इस दीवार पे हथौड़े से मारिए, इस दीवार को आपको हथौड़े से तोड़ना है।
अब आप एक हथौड़ा यहां मारिए, एक यहां मारिए, एक यहां मारिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरह से आप 100 हथौड़े मार दिए। कितने? 100 हथौड़े आप मार दिए, लेकिन दीवार टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि आपकी मेहनत, आप मेहनत में कमी नहीं थी, आपकी मेहनत में बिखराव था, आपकी मेहनत में भटकाव था, आपकी मेहनत दिशा विहीन थी। कभी इस प्लेटफॉर्म पे, कभी इस प्लेटफॉर्म पे, कभी इस प्लेटफॉर्म पे, कभी इस टीचर से, कभी इस टीचर से, कभी इस टीचर से, कभी यहां इस सीनियर से गाइडेंस, कभी इससे गाइडेंस, कभी इससे। कहने का मतलब ये होगा कि आप में जो ये बिखराव है, ये आपकी असफलता का आधार जमीन तैयार कर दिया और आप असफल हो। तो आपको क्या करना है? अगर ये जो आपने पूरे दीवार पे 100 हथौड़े मारे अलग अलग, क्या आपने मेहनत नहीं किया? जी मेहनत किया, पूरी ताकत से हथौड़ा मारा, फिर भी दीवार नहीं टूटी, क्योंकि यही तो भटकाव है। अब आप क्या करना है? आप एक ही स्थान पे 100 हथौड़े मारिए, एक ही स्थान पे 100 हथौड़े मारिए, देखिए दीवार टूटती है कि नहीं। दीवार टूट जाएगी। आप एक ही पे 100 हथौड़े मारिए, देखिए आपका दीवार टूटता है कि नहीं। दीवार टूट जाएगा। एक स्थान पे आप 100 हथौड़ा मार के दिखाइए, अपने आप दीवार टूट जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये जो बिखराव है, ये जो भटकाव है, ये 100 हथौड़ा एक ही जगह पे मारने का क्या मतलब है? एक ही जगह पे मारने का मतलब है शॉर्ट नोट्स तैयार करना। आपको क्या करना है? एक शॉर्ट नोट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जितना बिखराव है सबको समेट के क्या करना है? एक जगह लाना है, सबको समेट के अपनी एक किताब तैयार करनी है, अपना एक नोट्स तैयार करना है, जो आपको क्या, आपको मछली के आंख में निशाना लगाने के लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा और सबसे महत्वपूर्ण यही ब्रह्मास्त्र है। लेकिन आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाया नहीं, फिर क्या है? घबराहट है, बिखराव है। विषयों में क्या है? विषयों में बिखराव का, बिखराव को समेटने का सबसे अच्छा तरीका है। तो विषयों के बिखराव को समेटने का सबसे अच्छा तरीका और एक इसे 100 हथौड़े को एक जगह लाने का तरीका यही है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स क्या है? कहोगे राम बाण है। ये राम बाण है, ये विषयों को समेट देता है, विषयों के बिखराव को समेट देता है। क्या करेगा? विषयों के विखराव को समेट देगा। क्या करेगा? समेट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको समझना। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट नोट्स पे और आपकी समस्याओं पे चर्चा चल रही है। अब सवाल होता है कि आपने बता दिया कि ये तो समस्या है, हमने आपको बताया कि ये समस्या है, सारी समस्या का समाधान आपको मिल गया? बिल्कुल मिल गया। एक ऑल इन वन, आपकी जो ये विभिन्न समस्याएं हैं उसका क्या मैंने समाधान बताया? एक समाधान बताया। अब सवाल उठता है कि आपने सर तो समाधान तो बता दिया कि समाधान है, अब मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे। तो सारी चीजें हमारे पास हैं, ये साइकोलॉजिकल चीजों से जुड़ी हुई हैं और आपके मेहनत से जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बात बताते हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाया कैसे जाता है, शॉर्ट नोट्स कैसे आपको बनाना है। अभी आपके पास आरओ के 90 डेज है, एक एवरेज मैं लेके चलता हूं, है तो नहीं, अभी 3-4 दिन कम ही हो गए हैं, 5 दिन, 80 दिन, चलो 80 दिन ले लेते हैं। आप आरओ बनना चाहते हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अब आप इस बार आरओ आप लोग अधिकारी बने, आरओ आप अधिकारी बने, ठीक है। आरओ के लिए हमारे पास टोटल कितना है? 80 डेज है। अब जरा आप मुझे बताना, बहुत सारे आप में से बहुत सारे तैयारी करने वाले बच्चे फ्रेशर नहीं हो आप, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप किताब उठाए हो और किताब डगडगा रही है, हाथ में कांप रही है, ऐसा तो है ना। आप जो है साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो। अगर आप आरओ का फॉर्म डाले हो तो 3 साल तो फॉर्म डाले हो गया, तो आपकी तैयारी तो 3 साल तो कम से कम 2-2.5 साल 3 साल हो गई। तो इसलिए अब आप फ्रेशर नहीं हो, आप नए प्रतियोगी नहीं हो।
अब आप आरओ की तैयारी करते आपको 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अगर अब भी आपकी चीजें तैयार नहीं है तो ये विचारणी है और ये सोचनी है, फिर आप अधिकारी के लायक नहीं हो। 2.5 2 साल से अगर आपको समय मिला है किसी एग्जाम के लिए और आज भी आप कह रहे हो कि हम तैयार नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है और आपको अपना एनालिसिस करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है, अपने आप की कमियों को पहचानने की जरूरत है। हम हमेशा आपसे कहते हैं, कोशिश करने से सफलता नहीं मिलती, जब तक कोशिश में सुधार न किया जाए, जब तक अपनी कमियों को पहचाना न जाए और उन कमियों को सुधारा न जाए। आप बार बार अगर अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, जिस गलती के कारण आप एग्जाम से बाहर होते हो, उस गलतियों को बार बार रिपीट करोगे, 100 वर्ष तक कोशिश करते रहना, कभी सफलता नहीं मिलेगी। कमियों को पहचानना और उसको दूर करना ये इंपॉर्टेंट है। और मेंटरशिप जो कि आप TWM पे देख रहे हैं, आप हमारे साथ है। और मेंटर का मतलब, मेंटोर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपका मेंटर हूं तो हमारा हमारा काम क्या है? आपकी प्रॉब्लम को जानना, पहचानना, उसका समाधान बताना और आपको सही मार्ग पे ले जाना। यही मेंटरशिप का मूल उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत गाइडेंस होता है और आपको हमारा आज व्यक्तिगत गाइडेंस है। तो आ जाओ यहां पे देख लेते हैं। तो 80 दिन आपके पास है। अब आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स आपको कैसे बनाना है? शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी जो मैं बता रहा हूं, आज से शुरू कर देना। जो लोग कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो नहीं कर रहे हैं आज से शुरू कर देना। 80 दिन आते आते आप भी बधाई के पात्र हो जाओगे। तो जो लोग कर रहे हैं उनका हम वेलकम करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका वेलकम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल से वो करने वाले हैं। ठीक है, दोनों का वेलकम है। तो यहां पे हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है बच्चा। आप लोगों को 200 पेज का 200 पेज की एक कॉपी लेनी है। 200 पेज, कम से कम 200 पेज की एक कॉपी लेनी है आपको। एक दो बार मैंने चर्चा भी किया होगा, आज फिर से चर्चा कर रहा हूं, आप सभी से कर रहा हूं। तो 200 पेज की आज से ही, जो बना रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहा है वो आज से बनाना शुरू कर देगा। हम बात कर रहे हैं हाउ टू इंक्रीज योर नंबर। आप अपने एग्जाम में कैसे अपना नंबर बढ़ा सकते हो उस पर बात कर रहे हैं। और आप से कम अगर आज से आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आरओ एग्जाम में कम से कम 20 से 25 नंबर, 1 2 नंबर का बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। 20 से 25 नंबर आप कर सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप आरओ में 120 प्रश्न करोगे। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करोगे तो 120 की जगह पे आप 145 करके आओगे। ये प्रॉमिस है मेरा। अगर आप ऐसा करते हो तो 20 से 25 नंबर आपका इंक्रीज होगा, उछाल मारेगा। और वो जानते हो, आसपास नहीं, आसपास जितने हैं ना सबसे आपको अलग कर देगा। और आपके आसपास, कहते हो ना, कभी आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके रिजल्ट के दौरान आपके क्लास में लगभग, ज्यादातर मैंने स्कूलों में देखा है, 24 बच्चे बैठाते हैं। ज्यादातर 24 का एक शीट होता है, कहीं 24 है, कहीं 40 होते हैं, तो एक एवरेज मैं बता रहा हूं। उसमें आप जब देखते हो रिजल्ट में तो जो आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर में बहुत गैप होता है। एक रोल नंबर के बाद, जैसे मान लीजिए कि 2 रोल नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद 102 वाले का होगा, 103 वाले, यानी 50 100 बच्चों के बीच में एक बच्चे का प्रीलिम्स निकलता है। जब 100 और 50 के बीच में एक का प्रीलिम्स निकलेगा तो उस 100 और 50 में को पीछे छोड़कर वो एक व्यक्ति अगर आपको बनना है और अपने रोल नंबर को रिजल्ट में देख कर वो खुशी जो मिलती है ना, उसको लेना है, तो आज से शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपको लगता होगा जितने भी आईएएस अधिकारी टॉपर्स हैं, जितने भी पीसीएस टॉपर्स होते हैं, जितने भी बेहतर स्कॉलर हैं, सबके अपने शॉर्ट नोट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आप मेमोरी में रखने का सबसे शानदार तरीका होता है, सबसे जबरदस्त तरीका होता है कि चीजों को संक्षिप्त करके आप अपने मस्तिष्क में रखिए।
ठीक है। तो यहाँ पे 200 पेज का आपको एक कॉपी लेना है। अब आगे क्या करना है, आपको आगे क्या करना है, आपको पूरे दिन, आपको जो कुछ भी पढ़ाई हो आपकी पूरे दिन, आप जैसे डे है, आज क्या है, संडे है, कल आपका मंडे होगा। हमने कहा आप मंडे है कल आपका, कल मंडे है, मंडे में आप जो कुछ भी पढ़ो, चाहे आप वाईटी पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप गूगल से कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, गूगल पे कोई चीज देख रहे हो, या कोई अदर सोर्स, कुछ भी, एनी, कोई भी अदर सोर्स आप यूज कर रहे हो, आप क्या करोगे, जो कुछ भी आप पढ़ोगे, क्या करना है, जीएस के लिए, मैं जीएस के लिए जो कुछ भी पढ़ना है आपको यहां पे नोट करना है। जो चीज आपको नहीं आता, जो चीज पता है उसको नहीं नोट करना है। जो चीज आपको नहीं आता, पहला चीज क्या क्या नोट करना है। अब नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना है आपको, जो चीज आपको लगता है को कोई ऐसा कंसेप्ट है आप भूल सकते हो, आपको नहीं पता है, नोट करना है। कोई डेट आपको आता है फिर भी नोट करिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आता है भूल जाता है। तो कोई डेट है, बहुत ही श्योर हो कि नहीं भूलेंगे तो छोड़ दो, नहीं तो डेट आप जरूर नोट करो। कोई भी चीज है, कोई भी ऐसा फैक्ट है, तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों में जो चीज आपको नहीं आता है, लगता है कि हम इसे भूल सकते हैं, उसे नोट डाउन करना है। आपको नोट डाउन करना है और कुछ नहीं करना है। आप ये प्रक्रिया सुबह से शुरू करोगे, जब से आप पढ़ना शुरू करोगे, रात 9 या जितने बजे तक आप पढ़ते हो, जो भी है, 9, 10, 11, 12, जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ने। अब सोने से पहले आपको क्या करना है, सोना है भाई, सोना तो है ही, और सोना आजकल बहुत महंगा भी हो गया है ना, दोनों सोना बहुत महंगा हो गया है। ये जो सोना होता है ये भी बहुत महंगा है, और वो जो सोना होता है वो भी बहुत महंगा है। आज लाइफ हम लोगों की इतनी हेक्टिक हो गई ना कि नींद से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो ये सोना जो है बहुत महंगा हो गया। अब नींद नहीं आती, सोना बहुत महंगा है, और वो भी सोना बहुत महंगा है, दोनों सोना हमारे लाइफ में बहुत महंगा है। तो सोने से पहले क्या करोगे, सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और यह प्रक्रिया आपको 80 दिन तक करनी है। आप देख लेना, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको आपके एग्जाम से रोक दे। एक बार करके देख लो। आपने बहुत कुछ किया होगा अपने लाइफ में, बहुत सारे रूल्स फॉलो किए होंगे, बहुत सारे नियम फॉलो किए होंगे, एक बार ये नियम फॉलो करके देख लो। 2-4 बार आपने एग्जाम दिया होगा, नहीं निकला होगा, बहुत बार आपको आपके हाथ में असफलताएं लगी हैं, बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार आपने तकलीफ उठाया है। एक बार और सही, एक बार इस तरह से पढ़ के देख लो, एक बार मेहनत करके देख लो, शायद बदलाव आ जाए। शायद हो सकता है कि फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, गलती मत करना। अब सुनो मेरी बात, अब शॉर्ट नोट्स में क्या, एक ही कॉपी, एक आपको प्रॉपर जीएस का बनाना है, क्योंकि ये हमेशा हर एग्जाम के लिए काम देगा। करंट के लिए अलग से कर लेना, करंट के लिए अलग से कर लेना, और जीएस के लिए अलग से कर लेना। क्योंकि करंट को जीएस में शामिल कर लोगे तो करंट चेंज हो जाता है, तो बेकार कर देगा आपके नोट्स को। ये नोट्स हर बार आपको काम देगा, आपके दोस्तों को काम देगा, आपको आने वाले जो लोग हैं उनको काम देगा। तो आप क्या करना, जीएस के लिए अलग बना लेना, करंट के लिए अलग बना। ठीक है, तो ये काम कर लेना। इसी तरीके से आपको हिंदी का भी करना है, गलती मत करना। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग समस्या पे समाधान देख रहे थे, ये हमारी समस्या थी, आप एक बार नजर डाल लो। इसका हम लोगों ने ये शॉर्ट नोट्स एक हमारा प्यारा सा समाधान था, और आज का हम लोगों का जो ये था शॉर्ट नोट्स पे चर्चा थी। अब हमारे पास 15 मिनट है, हम आपका जो है, हम अपनी बात को अब यहीं समाप्त करेंगे। अब हम जो है आपके सवाल को लेंगे, क्योंकि आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जेन्युइन समस्याओं पे मैंने चर्चा किया। हर संडे 9 से 10 के बीच में आपका मेंटर, ये जो मेंटोरशिप की क्लास है, हर संडे होगी। हर संडे हम कैसे आपको अपने नंबर इंप्रूव करना है,
कैसे समस्याओं से आपको बचना है, हम हर संडे इस पे चर्चा करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन पे है, जो मेंटोरशिप जो बच्चे लिए हैं उनके साथ, ठीक है। तो अब आ जाओ, आप लोगों के सवाल क्या है। अब सर जी बिल्कुल सर, शिवानगी, ठीक है। वाईटी पे, वाईटी पे नहीं बच्चा, ये आपका एप्लीकेशन पे ही चलेगा, मेंटोरशिप क्लासेस, ठीक है। सर जी एक क्वेश्चन आपसे है, बिल्कुल निश्चित बच्चा, बताना तो। राधे 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 राधे। अब आपके प्रश्न का टाइम चल रहा है, अब थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, अब नेक्स्ट टाइम से आधे घंटा मेरा, आधे घंटा आपका, बताना। सवालों की बौछार शुरू करिए। मुझे साइंस और इन्वायरमेंट में समस्या है मेरा बच्चा, अलग क्वेश्चन है। यस सर, आपने ठीक कहा। सर जी मैं गवर्नमेंट बैंक में हूँ, जॉब करता हूँ। अमित जी मैं इस पे भी बात करूंगा ना, इस पे बात करूंगा, ठीक है, इस पे भी बात करूंगा। सर जी मेरी पीजीटी 18-19 जून को है, प्लीज बता दीजिए। अच्छा अच्छा, पीजीटी का आपका पेपर है, बहुत अच्छी बात है, आपका पीजीटी का पेपर है, आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप इस रूल्स को फॉलो करिए, किसी भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। सर जी भूलने की बीमारी चली जाए, अच्छा भूलने की बीमारी, उसी का एक समाधान है बच्चा। आप जिंदगी में आप भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी शॉर्ट नोट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले जब आप अपने नोट्स को 4-5 दिन लगातार पढ़ोगे ना, एक एक बातें आपको याद हो जाएंगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा एग्जाम में ना, हाई होगा। और आप 10 क्वेश्चन जो गलती करके आते हो, 10 क्वेश्चन तुक्के में सही करके आओगे, यकीन मानो। मेरा भी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का है जून में। अच्छा, एग्जाम अलग अलग एग्जाम में भी है, एग्जाम है, लेकिन आपको इस रूल को आपको हर एग्जाम में फॉलो करना है। सर जी स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्कोर बढ़ाने का ही ये तरीका है बेटा। आपका स्कोर नंबर कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया है। एक बात बस याद रखना कि ये जो शॉर्ट नोट्स है कम से कम 20 से 25 नंबर आपको इंप्रूव करता है, आपका इंक्रीज करता है, तो गलती मत करना। अगर आपको आपके अपने कंपिटेटिव, कहते हैं ना कि उन 100 में से एक बच्चा बनना है जिसका रिजल्ट दिखता है, रोल नंबर दिखता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। सर जी कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन के पीछे कमी, कंफ्यूजन का वजह क्या है बच्चा? कंफ्यूजन का वजह है लेक ऑफ रिवीजन। रिवीजन की जो कमी है, रिवीजन का जो अभाव है, एक कंफ्यूजन का कारण है। अगर आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूजन है मेरा बच्चा, इसके लिए भी समाधान है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवीजन करो। आपका जो कंफ्यूजन है वो जो है दिन पे दिन कम होता चला जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। सर जी प्रीवियस ईयर पीसीएस का 10 ईयर का बेस्ट होगा। सुनील बच्चा मैं बिल्कुल इसका प्रॉपर एक क्लास लूंगा कि आपको पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू कैसे तैयार करना है, इसका प्रॉपर क्लास लूंगा। टेस्ट सीरीज लगाती हूँ, टेस्ट पेपर कैसे आपको तैयार करना है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। हेल्प हम लोग यहाँ पे मेंटरशिप में इस पे भी चर्चा करेंगे, टेस्ट पेपर कैसे, ठीक है। शिवानगी मैं मानस सर को छोड़ के, हाँ मैं किसी के यहाँ ऑनलाइन तैयारी नहीं करूंगी अरे मेरे बच्चे, ये आपका प्यार है, लेकिन ये है कि मेरा ये प्रयास रहता है कि ईमानदारी से हम आपके साथ लगे रहें, क्योंकि आप अपना अमूल्य समय दे रहे हो, हम भी अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो इस समय के लिए हम लोग दोनों को ईमानदार होना चाहिए। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से खड़ा रहूं, जो कुछ भी अनुभव है, जो कुछ जानता हूं। आशुतोष सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ आशुतोष सर का भी अप्रोच बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर जी पीसीएस मेंस के लिए, मेरा बच्चा निश्चित पीसीएस मेंस के लिए स्पेशली मैं आपको गाइड कर दूंगा, स्पेशली इस पे मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पीसीएस मेंस दे रहे हैं, मैं इस पे भी बात करूंगा, ठीक है। मेरा कमेंट अमृता क्या कह रही है बच्चा? करंट अफेयर नहीं याद होता। अरे मेरा बच्चा, अगर करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ के नहीं याद कर पा रहे हो तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बात नहीं, करंट अफेयर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देखना है बच्चा, नोट्स बनाते हुए चलिए, एक एक लाइन में आप नोट्स बनाइए ना। सर जी मंथली करंट अफेयर दोनों पढ़ना है बच्चा, एक मंथली क्रॉनिकल भी पढ़ना है और घटनासार भी पढ़ना है। सर जी आप हमारे भी कमेंट देख लीजिए। श्वेता गौतम, श्वेता बताना बच्चा।
सर जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्या बात है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब आ जाओ देख लेते हैं, एक पॉइंट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। करंट पे भी चर्चा करूंगा बच्चा, सारी बातें, आज हम लोगों के पास समय कम है। एक बहुत ही शानदार सा एक प्रश्न है अमृता सर जी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अमृता का। उसके बाद श्वेता का भी एक प्रश्न था, प्रीति सर जी करंट अफेयर। अच्छा आप लोगों का देखो, आप लोगों का जो सवाल है ना, मैं अब उसको देख रहा हूं, तो मैं उस अगली बार जो हम लोग मेंटोरशिप में आएंगे उसी पे चर्चा करेंगे। तो एक तो करंट अफेयर की समस्या आ रही है, ठीक है, करंट अफेयर की समस्या आ रही है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपके ऊपर भी और अपने ऊपर भी भरोसा हो गया है कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा। आ जाओ हम लोग बात कर लेते हैं अमृता की। अमृता का एक प्रश्न है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, समय, बहुत बड़ा एक प्रश्न है, टाइम मैनेजमेंट। आ जाओ देख लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा सवाल है, समय प्रबंधन। पहले आप लोग टाइम टेबल बनाते हो ना, देखो समय प्रबंधन की हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, घर परिवार वाले बचपन से सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना हमको सिखाते हैं, समय में काम करना, अलार्म घड़ी लाते हैं कि समय से सो जाओ, समय से उठ जाओ, बहुत सारी बातें होती हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में वैसे तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं बहुत छोटे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद इस पे स्पेशल क्लास लूंगा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा लेंदी टॉपिक है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता, दो चीजों पे मैं चर्चा करूंगा आपको। एक, टाइम मैनेजमेंट को लेके हम चर्चा कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम होती है क्या, आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग जो टाइम टेबल बनाते हो, एक बनाते हो आपका टाइम टेबल, और एक होता है आपकी दिनचर्या, रूटीन होती है, दिनचर्या एक रूटीन होती है। एक टाइम टेबल बनाते हो आप लोग, टाइम टेबल आप लोग कैसे बनाते हो, टाइम अपॉन वर्क। इसका मतलब ये होता है कि समय काम को समय में बांधते हो, काम को, इसका मतलब है कि आप अपने काम को या कार्य को, काम को समय में बांधते हो, समय में बांधते हो। समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत साइकोलॉजिकल है। आप अपने काम को समय में बांधते हो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल आप लिखते हो कि 10 से 12 हमें पॉलिटी पढ़ाना है, 12 से 2 हमें हिस्ट्री पढ़ना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इस तरह से आप लोग लिखते हो। आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, जोश में आओगे अचानक, जैसे लगता है कि रात में दूध पिए हो, जब दूध हल्दी वाला दूध पी लेते हैं तो हम जोश में आ जाते हैं ना, आते हो कि नहीं, पता, झूठ मत बोलो ना, जोश में आ जाते हो और सुबह टाइम टेबल बना लेते हो। अरे ना, हल्दी दूध से जोश नहीं आता, कहने का मतलब है कि किसी ने मोटिवेट कर दिया आपको। हंसी मजाक समझ लिया करो थोड़ा। तो मोटिवेट किसी ने आपको कर दिया, अचानक कोई सीनियर है, कोई टीचर है, किसी की बड़ी बातें सुन लिए, कहीं लिखा हुआ पड़े, अचानक अंदर का जो जोश है, जो जुनून है, वो जागा, और जागा, आप टाइम टेबल बना लिए, 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टाइम टेबल तैयार हो गया। 8 से 10 हिस्ट्री पढ़ना है, 10 से 12 पॉलिटी पढ़ना है, 12 से 2 जो है इकोनॉमी पढ़ना है, 2 से 4 करंट पढ़ना है, 4 से 6 यूपी स्पेशल पढ़ना है, 6 से 8, इस तरह से आपने बनाया, और आपको लगा कि अब तो हम इस तोड़ देंगे। एक दिन कोशिश किए, 2 दिन, तीसरे दिन खत्म, क्यों, क्योंकि आपने इतना हार्ड बना लिया, जोश जोश में बना लिया ना। टाइम टेबल का मतलब होता है वह टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सको, वही सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, वही सबसे बेस्ट रणनीति है। स्ट्रेटजी क्या है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, जिसे आप फॉलो कर सको। जिसे आप फॉलो ही नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छी, वो बेकार है, निरर्थक है आपके लिए। तो सबसे अच्छी रणनीति वही है। अब जरा देखो, ये आपका गलत है, तरीका गलत है, क्यों, मान लीजिए कि 10 से 12 आपने पॉलिटी रखा है, आप दिल को मजबूत करके पढ़ रहे हो, तब से पता चला फुआ आ गई है, तब से पता चला रिश्तेदार कोई आ गए, कोई इमरजेंसी लग गई, अब आपका पॉलिटी तो गया। अब 3 बार पॉलिटी गया, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर पढ़ोगे नहीं। ये कबड़ी समस्या है, इसको तो बनाना ही नहीं है, ऐसे टाइम टेबल मत बनाना, कभी नहीं निकलेगा एग्जाम।
ये टाइम टेबल कभी फॉलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या, हमारी रूटीन है वह बहुत अस्त व्यस्त है। हमारी जो रूटीन है बहुत अलग है। हम कांट थोड़ी हैं कि एक निश्चित टाइम पे पूरे 12 महीने पीपल के पेड़ से ही गुजरेंगे, ऐसा तो है नहीं। हम कांट नहीं है। हम क्या है? हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति, 4 रिश्तेदार है, 4 लोग हैं, बहुत सारी सुनते। तो दिनचर्या हमारी अलग होती है। किसी दिन हम 6 बजे से उठते हैं, किसी दिन 3 बजे रात सोए ही हो तो 6 बजे क्या उठ लोगे? फिर 8 बजे वाला टाइम टेबल का क्या होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी दिनचर्या क्या है? हमारे सोने का टाइम फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे या 10 बजे ही सो जाओगे, ऐसा नहीं। किसी दिन 12 बजे सो रहे हो, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 10 बजे सो रहे हो। तो जिस हिसाब से आप सोते हो उसी हिसाब से उठते हो। तो उठने का भी टाइम फिक्स नहीं है। न तो सोने का टाइम फिक्स है, ना ही उठने का टाइम फिक्स है। तो यार ये भी नहीं है कि जो अतिथि है, न तो उनके आने का टाइम फिक्स है, और जो आपके समस्याएं आएंगी उसके भी बता के नहीं आएंगी। तो जब कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, तो जब कुछ फिक्स नहीं है तो आपने इसको कैसे फिक्स कर लिया? यहाँ पे तो आपने सारी चीजें फिक्स कर लिया ना, नहीं फॉलो होगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई चीजें कुछ भी फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं होगा। अब क्या करना है आपको? वर्क अपॉन टाइम करना है। इसको पलट दो। इसका मतलब जब समय मिलो, यानी अपने कार्य को निर्धारित करो। हर दिन अपने कार्य को निर्धारित करो, एकदम लिख लेना, ऐसे यहां पे लिख लेना। हर दिन अपने कार्य को निर्धारित करो, निर्धारित करो, और जब समय मिले, और जब समय मिले, जब समय मिले उसे पूरा करो। कल आपको क्या करना है उसको आज निर्धारित करो। यानी कार्य को अब अपने टाइम में नहीं बांधना है आपको। अब आपको क्या करना है? टाइम कुछ भी हो, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि कल हमें पॉलिटी में, कल हमें मूल अधिकार पढ़ना है। तो आपको सुबह में टाइम मिले तो सुबह मूल अधिकार पढ़ो, दोपहर में मिले तो दोपहर मूल अधिकार पढ़ो, 4 बजे मिले तो 4 बजे मूल अधिकार पढ़ो, रिश्तेदार आ जाए, आके चले जाए, तब मूल अधिकार पढ़ो, खाना बना के तब मूल अधिकार पढ़ो। जब भी आपको वक्त मिल जाए मूल अधिकार को पढ़ के फिनिश करो। जो भी आपने फिक्स कर रखा है कि कल हमें ये पार्ट खत्म करना है, आपको जब जब टाइम मिले, काम करते हुए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने घर को देखते हुए, अपनी चीजों को जब भी वक्त मिले आप उसको पूरा करो। आपका हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, रात में सोने से पहले एक नजर रील के बजाय शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लो। तो आज से थोड़ा सा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है ना। टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं करना है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ऐसे नहीं पढ़ना है। टारगेट फिक्स करो, ठीक है? कल क्या करना है आज फिक्स होना चाहिए। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं निर्धारित करोगे, अपने बारे में डिसीजन नहीं लोगे, आप अपना निर्णय नहीं लोगे, अगर आप अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग नहीं करोगे, तो इन तमाम चीजों का उपयोग कोई दूसरा करेगा। ठीक है? तो हम लोगों का समय हो गया है, आज के मेंटरशिप का वक्त हो चुका है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। एक दूसरे से हम लोगों ने बातें किया, आपकी समस्याएं क्या है। अब अगले संडे को हम मिलेंगे 9 से 10 के बीच में और तमाम समस्याओं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आज इस बार हम लोगों ने देखा, जैसे करंट अफेयर से संबंधित एक आपकी समस्या है, अदर समस्याएं हैं, हमने देख लिया है, उन तमाम समस्याओं पे भी हम करेंगे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अब हर संडे आपकी मुलाकात होगी, हम कुछ नया सीखेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, एक नई गाइडेंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे हर चीज को लेके, हर संडे 9 से 10 के बीच में। ठीक है? चलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।